भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है वज़ीर आला चोर है, वो कह रहा है मेरी कैबिनेट के लोग चोर है। 36 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया है किसके ऊपर? पेंशन फंड पे। अल्लाह माफ़ी दे, ये गरीब लोगों की पेंशन नहीं छोड़ते। और जो यूट्यूबर हैं वो उन्होंने भी वाह करनी है बैठ के सिर्फ, और उस पेंशन फंड का खाने का जो इल्ज़ाम लगा है उसके ऊपर जो है वो अब वो कह रहे हैं वज़ीर आला बताए कि, और वाकई ये सवाल बनता है। वज़ीर आला कहता है मेरी जो है वो उसने जो डिक्लेयर किया 10 करोड़ रुपए की, उन्होंने अपनी आमदन और अपनी जो है वो असासे डिक्लेयर किए हैं, और ख़ुद अपने इंटरव्यू में कहते हैं मैं 75 करोड़ रुपया लगा चुका हूँ पार्टी पे। सवाल यह है कैसे? अजीब बात है कि इतनी सारी करप्शन की दास्तानें आ रही हैं KPK की, और कोई और नहीं कर रहा, खुद आपस में वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है वज़ीर आला चोर है, वो कह रहा है मेरी कैबिनेट के लोग चोर है। तो ये चोर चोर का जो खेल है ये मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र से भी नहीं गुजरता, और जो यूट्यूबर हैं वो उन्होंने भी वाह करनी है बैठ के सिर्फ, उनको ये तमाम चीज़ें अब जो एक साबिक जो दौर है उनका, उसका 36 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया है किसके ऊपर? पेंशन फंड पे। अल्लाह माफ़ी दे, ये गरीब लोगों की पेंशन नहीं छोड़ते, और उस पेंशन फंड का खाने का जो इल्ज़ाम लगा है उसके ऊपर जो है वो अब वो कह रहे हैं वज़ीर आला बताए कि, और वाकई ये सवाल बनता है। वज़ीर आला कहता है मेरी जो है वो उसने जो डिक्लेयर किया 10 करोड़ रुपए की, उन्होंने अपनी आमदन और अपनी जो है वो असासे डिक्लेयर किए हैं, और ख़ुद अपने इंटरव्यू में कहते हैं मैं 75 करोड़ रुपया लगा चुका हूँ पार्टी पे। सवाल ये है कैसे? या तो फिर ये पैसे आपने सरकारी पैसे थे जो आपने पार्टी पे लगाए, नंबर 1, या ये है कि आपके करप्शन के पैसे थे, इलीगल पैसे थे जो आप उसके अंदर से शेयर जो है वो पार्टी पे लगाकर वो कर रहे थे। तो दो तरह के इसके ऊपर जो है वो सवालात उठते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये जिसके ऊपर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी इससे रिलेटेड है, मैं दो चीज़ें ज़रूर जो है वो पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। एक तो चित्राल में एक जंगलात के हवाले से एक खबर आई है जिसमें कौमी ख़जाने को 866 करोड़ 866 करोड़ का भारी नुकसान पहुँचाया गया है। किसी ने पूछा हो कि ये 886 पैसे नहीं है, ये 886 करोड़ है, 866 करोड़ है, और ये 66 करोड़ जो है ये कितने लोगों की यहाँ पर KPK के अंदर अभी भी ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्कूल है, ना अद्वियात है। वो अपने आपको बताया था जो उन्होंने कहा हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने वो अपनी किताब भी भेजी थी मुझे, और जिसके अंदर वो खुद कह रहे हैं कि तालीम के जो प्रोग्राम है 2027 में शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ खाया पिया जा रहा है। इस पे करते हैं, मैं एक मिनट मैं इस पर राउज पे बात करती हूँ, एक मिनट एक और कारनामा मुझे बता लेने दें, क्योंकि आप लोगों की नज़र से गुजरता नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर पता नहीं KPK की तरफ जैसे एहतसाब कमीशन बंद कर दिया था इमरान खान ने आते ही अपने पिछले दौर में, और एहतसाब का जो है वहाँ से गुजर बसर वहाँ नहीं हो सकता था, वैसे शायद मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको भी नहीं मिलता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें अगर मैं आपके सामने रख सकूँ। जो इनकी महकमा सेहत की दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक जो हैंड ग्लव्स हैं, दस्ताने, आम चीज़ होती है हैंड ग्लव्स, जो तमाम जो है वो जगहों पर इस्तेमाल सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स जो उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि जो हमारे DHOs हैं उनके स्टोर में कोई हैंड ग्लव्स मौजूद नहीं है। लेकिन दस्तावेज़ात के मुताबिक बाजौड़ और शुमाली वज़ीरिस्तान के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए के हैंड ग्लव्स ख़रीदे गए। उसके बाद और ये हैंड ग्लव्स जो हैं ये फरवरी मार्च में ख़रीदे गए, और इसकी मजमूई लागत सुने ज़रा 63 करोड़ 63 करोड़ रुपए के ये हैंड ग्लव्स ख़रीदे गए, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसकी ख़रीदारी के लिए डायरेक्टरेट जो है उनकी हेल्थ सर्विसेज उसने अदायगियाँ की हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस पेशावर के लिए 13 करोड़ रुपए के जो है दस्ताने ख़रीदे गए, लेकिन जो DHQ का जो इनका DHO का स्टोर कीपर है वो कहता है मुझे नहीं मालूम, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी तरह जो टॉपअप है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस का, उसके लिए भी जो है वो 6 करोड़ रुपए के दस्ताने ख़रीदे गए, उसका भी कोई पता नहीं। उसके साथ वज़ीरिस्तान के जो दस्ताने हैं उनका भी कोई पता नहीं। तो ये तमाम जो दस्ताने खा गए हैं, ये जिन्होंने पेंशन खा ली भाई उनके लिए दस्ताने खाने तो बहुत ही छोटी सी बात है, और ये दस्ताने जो हैं वो नहीं होंगे, ये नंगे हाथ खाना पीना पसंद फरमाते हैं। जंगलात के ज़रिए खाना हो, गंदम के ज़रिए खाना हो, गंदम का एक बहुत बड़ा स्कैम है। पंजाब से इन्होंने कम कीमत के ऊपर गंदम ख़रीदी और अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए वहाँ पर
ज़्यादा कीमत में जो है वो गंदम बेची, और इस गंदम के अंदर बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आ रहे हैं, जिसमें गंडापुर की अपनी फैमिली के नाम शामिल हैं, और जो ये इसके ऊपर जो है वो भी अरबों रुपए का स्कैम है ये। लेकिन मजाल है कोई इन्वेस्टिगेटिंग जो हमारा जर्नलिस्ट है वो कभी केपी के भी कागज़ खोल ले। मैंने आपको कुछ दिन पहले वो रिपोर्ट दिखाई थी जो इनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट है, जिसके अंदर 2 अरब रुपए से ज़्यादा मसाजिद के नाम के ऊपर पैसे अपने टाइगर्स में बांटे गए, और वो टाइगर्स जो हैं जिनको यहाँ से लाहौर लेके आते थे या जिनको जो है वो वफाक लेके जाना होता था, 2 अरब रुपए डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए जो है वो मसाजिद की मद में, अल्लाह माफ़ी दे, जो कादर यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर पैसे खा सकते हैं भाई, वो मसाजिद के नाम के ऊपर 2 अरब रुपया तो उनके लिए शायद कोई बड़ी बात है नहीं। और ये भी उन्होंने जो है ये लंबे चौड़े इसके ऊपर जो है वो सवालात उठ रहे हैं, लेकिन उसकी कहीं पर भी कोई जो है वो बात नहीं कर रही।